अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मज़े की मटन कढ़ाई बनाते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है और जल्दी से बन जाती है। चले आएँ इसको बनाने का तरीका कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमने मटन को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। चूल्हे पे हमने रख दिया है कुकर। उसके अंदर हम 1 किलो के करीब ये मटन है, ये डाल देते हैं। चिकन और मटन बनाने के लिए कढ़ाई के लिए जो है वो एक ही तरकीब मैं इस्तेमाल करती हूँ। सिर्फ मटन कढ़ाई में मैं प्याज का इजाफा करती हूँ। अब ये 2 बारीक कटे हुए प्याज हैं, वो डाल देते हैं। चिकन में हमने प्याज नहीं इस्तेमाल की। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये 2 चम्मच, चाहे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैं पीस के डालती हूँ ताकि कुकिंग का थोड़ा टाइम कम हो जाता है। इसके अलावा ये 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए, ये भी शामिल करते हैं। अब जो मसाले हमने डालने हैं इसमें ये थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एंड पे मैं जो ग्राइंडेड जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करूँगी। ये 1 टीस्पून हल्दी, इसी तरह 1 टीस्पून ही नमक का। अब इसमें हमें पानी जितना डालना है, क्योंकि उसको हमने नरम कर लेना है गोश्त को। वेट मैं तो लगाऊंगी, तो मैं 10 मिनट का वेट लगाऊंगी, इसलिए मैं 2.5 गिलास पानी डालूँगी। अब ये क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो गोश्त के गलने की टाइमिंग है वो अपनी होती है, तो उस लिहाज से आपने पानी डालना है और गोश्त को गला लेना है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन अब लगा देते हैं। अब ये प्रेशर कुकर में तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ये 15 मिनट में गोश्त हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको कढ़ाई में मुंतकिल करते हैं। ये फ्लेम हमने इतना रखा है, तेज़ आंच पे हम इसको छोड़ देंगे जब तक कि ये सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। मुझे काफ़ी ज़्यादा पानी लग रहा था, तो मैंने इसको छान के अलग से निकाल लिया। इस पानी को हम इसी कढ़ाई को कुक करने में साथ साथ इस्तेमाल कर लेंगे। और ये छानने वाले जो मसाला है ये वापस हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहाँ पर 100 ग्राम मैं मक्खन डाल दूँगी। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी इस्तेमाल करें साथ में, लेकिन मेरे पास देसी घी नहीं है तो मैं मक्खन के साथ ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। 1 कप ऑयल डालती हूँ। एक टीस्पून धनिया और 2 टीस्पून सूरख मिर्च है। वैसे मसाले जो है वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए थे, वहाँ से आप पूरी रेसिपी देख सकते हैं। ये बन रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये पानी डाल के थोड़ा और इसकी बुनाई करूँगी। अब यहाँ पे मैं इसमें दही शामिल करूँगी। तो तकरीबन 100 ग्राम दही है। यहाँ पे हम आंच बिल्कुल हल्की करके इसको पकाएंगे। जब दही डालें तो आंच बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि पहले तो हम तेज़ आंच पे पका रहे थे, लेकिन दही ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको अब हम हल्के हाथों से इस तरह हिलाते हुए पकाते जाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल निकल आएगा। ये कुक हो जाएगा तो फिर ऑयल सेपरेट हो जाएगा। फिर अगला स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे शामिल करें अदरक
सब्ज़ मिर्चें थोड़ी, गरम मसाला फ्रेश पिसा हुआ हमने 1/2 टीस्पून वो ऐड कर देंगे। थोड़ा धनिया, यहाँ पे ये कढ़ाई तैयार है हमारी। इसको नान के साथ, चपाती के साथ एंजॉय करें, बनाएं, ख़ुद भी ट्राई करें, फैमिली को भी खिलाएं। इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।